दिसंबर 16 तारीख यानी पिकनिक से सिर्फ एक दिन पहले हमने 90% शॉपिंग ख़त्म कर लिया था। बाकी जो पेरिशेबल आइटम जैसे कि चिकन और मटन ये सब 17 तारीख को सुबह सुबह शॉपिंग करके हम निकल पड़े पिकनिक के लिए। हमने अरेंज किया था एक नाइट कोच बस जो लॉन्ग टूर के लिए काफ़ी कंफर्टेबल था, जिसका एक दिन का किराया हमें देना पड़ा 20,000 रुपीज़। तो फिर देवगढ़ से शुरू किया हमने अपना जर्नी। हमारे साथ थे सारे स्टाफ्स, उनके फैमिली मेम्बर्स और कुछ दोस्त जिनको हमने इनवाइट किया था। हम जा रहे थे झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक बेहद ही खूबसूरत वाटरफॉल जिसका नाम है कोयली घोगर। एंड पिकनिक को लेके सबकी चेहरे पर एक एक्साइटमेंट और खुशी साफ नज़र आ रही थी। तो 15 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम रुके तिलईबनी चौक में, जहाँ से हमने और 2 साथियों को ऑन बोर्ड लिया और कंटिन्यूसली वहाँ से फिर 150 किलोमीटर ट्रैवल किए टू कोयली घोगर। पूरे 1 साल बाद ये एक ऐसा दिन मिला था जहाँ पे हम बैंकर्स अपने बिजी लाइफ से अलग होकर पूरा दिन खुल के मस्ती मजाक कर सके, एंजॉय कर सके। इसीलिए सब बहुत ही एक्साइटेड थे, खुश थे इस पिकनिक को लेकर। तो हम आधे रास्ते में रुक के अभी नाश्ता करने वाले हैं। ये देखिए सब बहुत ही एक्साइटेड है, लेकिन डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए बच्चों को सबको भूख लग रहा था, इसलिए हम रास्ते में ही नाश्ता करने की सोचे। तो ब्रेकफास्ट में दिया गया है ये बॉइल्ड एग, हाँ, एग बनाना हाँ, और ये टिफिन केक। हाँ। हांसदा सर अंडा को तोड़ नहीं पा रहे थे, वो पूरा 2 मैन पावर लगा के उसको लेकिन वो अच्छा पिकनिक स्पॉट है, इसीलिए हम जा रहे हैं। हम भी एक्साइटेड हैं। नाश्ता करके अभी थोड़ा नाश्ता किया मजा कर रहे हैं। ये देखिए हमारे डांसर चीयर गर्ल्स। तो सर्दी के इस मौसम में सुबह की धूप का मज़ा लेते हुए हमने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया और फिर बस में बैठ के चल पड़े अपने डेस्टिनेशन की ओर। और पता ही नहीं चला कब पूरा जर्नी मस्ती करते हुए, मजाक करते हुए, डांस करते हुए बीत गया। जब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे, हमने देखा कि बहुत सारे स्कूली बच्चे आए हुए थे, खुशी से नाच रहे थे। वहाँ पे अलग अलग टाइप के दुकान भी थे, मीना बाजार जैसा माहौल था। फिर हम भी बिना देरी किए जल्दी से अपने लिए एक स्पॉट ढूंढ लिए और फटाफट सारा सामान बस से निकालकर स्पॉट तक ले गए। वैसे तो हम 3 रसोइया साथ लेकर गए थे, पर फिर भी सब्जी वगैरह काटने में हमारे साथियों ने काफ़ी ज़्यादा मदद किया। उसके बाद सब मौज करने में लग गए। कोई म्यूजिक बजा रहा था, कोई कैरम खेल रहा था और फिर तैयार हो गया हमारा नाश्ता, यानी कि कॉफ़ी, चिकन पकोड़ा, पनीर पकोड़ा, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब। तो पिकनिक हमारा शुरू हो चुका है। हमने सबने नाश्ता कर लिया, चिकन पकोड़ा, कोल्ड ड्रिंक्स ये सब पूरा खा पी के अभी घूमने जा रहे हैं। सब लेट हो गया है तो खाते खाते मैं घूमूंगा, फिर बाद में आके पूरा मेन कोर्स खाएंगे। फिर दिखाता हूँ आपको हम यहाँ पे क्या क्या देखते हैं। फिर हम पहुंच गए जो मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कोयली घोगर वाटरफॉल के पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो नदी आ रही है अहिराज नाम का नदी है। ये यहाँ पे आके 200 फीट नीचे गिरता है और तब जाके ये सुंदर नज़ारा बनता है, जिसको आज कोयली घोगर के नाम से सब जानते हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वाटरफॉल के नीचे ही एक शिवलिंग है जिसको लोग कहते हैं महेश्वर नाथ, पर साल के ज़्यादातर टाइम वो डूबा हुआ रहता है
इसलिए दर्शन करने के लिए एक सेपरेट शिव मंदिर झरना के बाहर बनाया गया है। और ये जो अहिराज नदी है ये आगे बढ़ते हुए जाकर महानदी में मिल जाती है। यहाँ कोयली घोगर का एक और ट्रेडिशन है, हर साल शिवरात्रि के दिन यही कोयली घोगर पे ही एक बड़ा लेवल का एक उनका मेला टाइप का होता है, जो आप चाहे तो आके देख सकते। और फिर हमने किया खूब सारा मस्ती। ये सीमा मैडम है, पानी में कूदने वाले हैं। अभी मैडम कूद के दिखाएंगे। मैडम कूदिए। फिर खाने का टाइम हो चुका था, इसलिए सारे लोग अपने स्पॉट पे लौट गए और हम 3 लोग 200 फीट नीचे उतरे नहाने का एक्सपीरियंस लेने के लिए। क्योंकि आप पिकनिक पे जाएं और झरने पे बिना नहाए वापस आ जाएं तो मज़ा अधूरा रह जाता है। इसीलिए पानी बहुत ही ठंडा होने के बावजूद हमने नहाया और फिर लौट गए अपने स्पॉट पे खाना खाने के लिए। फिर सब एक साथ खाने के लिए बैठे, बहुत ही आनंद के साथ हमने खाना खाया। हमारे खाने में था चावल, मटन, देसी चिकन, पनीर, सैलड और मिठाई, ये सब चीज़ था। सब ने एक साथ मिलकर खाना खाया और फिर सब ने मिलकर सारे बर्तन वगैरह धोकर फिर से सारे सामान जैसे बस से निकाल कर लाए थे फिर से बस तक ले गए। सब कुछ रखने के बाद एक एक करके सब बस में चढ़ने लगे और डांस करते हुए हम वापस आ गए। दिन भर हमने इतना मज़ा किया कि बस से उतरते वक्त मुझे लगा कि जैसे ये दिन एक ही घंटे में पूरा हो गया। मैं चाहता हूँ कि ऐसा दिन बार बार आता रहे।